हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई? मुझे अनुभव है कि आप लोग का पढ़ाई बहुत ही अच्छा चल रहा है। ठीक है, तैयारी अच्छी चल रही है और आप लोग को सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो होने वाला है, मतलब कि फर्स्ट इंटरनल। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट इंटरनल जो एग्ज़ाम होने जा रहा है वो बहुत ही जल्दी होगा। एग्ज़ाम फरवरी में ही ले लिया जाएगा। अब फरवरी में डेट फिक्स नहीं है, लेकिन फरवरी में ही लेगा। ठीक है, तो आप लोग को लास्ट फरवरी होते होते ले लेगा। तो आप लोग को तैयारी जम के करनी है। ठीक है, और जो मैं एनाटॉमी पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ते जाओ। अपर लिम्ब तो हो चुका है, लोअर लिम्ब स्टार्ट हो चुका है। लोअर लिम्ब का ये 23वां लेक्चर आज चल रहा है, टिबियल नर्व एनाटॉमी। ठीक है, बाकी फिजियोलॉजी पढ़ते जाओ। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजियोलॉजी का, मैं उसका हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम चैनल पे तो अपलोड कर ही देता हूँ। तो आप लोग ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, और हैंड रिटन नोट्स के लिए। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अब बात रही एक्सरसाइज एंड इलेक्ट्रो, तो वो आप लोग देख लेना। ठीक है, अगर कहीं भी दिक्कत आता हो एक्सरसाइज इलेक्ट्रो में तो हमको बताना। ठीक है, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं टिबियल नर्व एनाटॉमी। टिबियल नर्व एनाटॉमी हम आप लोग को पहले ही बता, इसलिए मैं क्या पढ़ाया था ना, सैक्रल प्लेक्सिस, ताकि टिबियल नर्व एनाटॉमी जब पढ़ाऊंगा ना तो आपको पता चले कि टिबियल नर्व आ कहाँ से रहा है। ठीक है, तो आप ये सैक्रल प्लेक्सिस जब आप पढ़ चुके हैं तो टिबियल नर्व एनाटॉमी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर जो नहीं सैक्रल प्लेक्सिस पढ़े हैं तो ये लेक्चर देखने से पहले वो लेक्चर देख लें, लेक्चर नंबर 22। ठीक है, टिबियल नर्व एनाटॉमी, इसका रूट वैल्यू तो आप लोग को पता है, L4 L5 S1 S2 S3। इसका जो कोर्स है, ये देखो सबसे लार्जर टर्मिनल ब्रांच ऑफ द सियाटिक नर्व है। ठीक है, सुपरफिशियली चलता है एंड पोस्टीरियर टू द पोप्लिटियल वेसल। पोप्लिटियल वेसल के पोस्टीरियरली चलता है, एक्सटेंड फ्रॉम द सुपीरियर एंगल टू द इंफीरियर एंगल ऑफ द पोप्लिटियल फोसा। जो पोप्लिटियल फोसा अपना था, जो डायमंड शेप का जो बन रहा था पोप्लिटियल फोसा, उसका क्या होता है ना कि सुपेरियर एंगल टू द इन्फीरियर एंगल, सुपेरियर एंगल से चलता है और इन्फीरियर एंगल में आकर के ये होता है लैटरल टू मीडियल, इधर लैटरल टू मीडियल चलता है। ठीक है, एंड कंटिन्यूअस इन द बैक ऑफ द लेग। ये कहाँ तक जाता है? बैक ऑफ लेग। ठीक है, देखो 2 मिनट का खेल है यार, बस 2 मिनट का, देखते जाओ अच्छे से। ये ब्रांचेज हैं, इसके 3 ब्रांचेज होते हैं। एक तो होता है जेनिकुलर और आर्टिकुलर ब्रांचेज। ठीक है, तो जेनिकुलर और आर्टिकुलर ब्रांचेज अराइज फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द फोसा। एक ये ब्रांचेज हो गया जेनिकुलर ब्रांचेज, और दूसरा ब्रांचेज हो गया आपका ये देखिए क्यूटेनियस ब्रांचेज हो गया, और तीसरा मस्कुलर ब्रांचेज हो गया। ठीक है, तो हम लोग तीनों ब्रांचेज को देखेंगे अच्छे से। जो देखो ये जो ब्रांचेज है, जेनिकुलर और आर्टिकुलर ब्रांचेज अराइजेस फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द फोसा। पहला है सुपेरियर मीडियल जेनिकुलर ब्रांचेज। ये कहाँ से आता है? ये देखो ये सप्लाई कहाँ कर रहा है? सुपेरियर मीडियल जेनिकुलर नर्व। ठीक है, ये जो जेनिकुलर ब्रांचेज है, तीन तीन इसका ब्रांचेज है। पहला सुपेरियर मीडियल जेनिकुलर नर्व एबव द मीडियल कोंडाइल ऑफ द फीमर। देख, अगर देखो ये जो अपना जो फीमर था, तो ये ऊपर में ही सप्लाई करेगा। कहाँ सप्लाई करे? एबव द मीडियल कोंडाइल ऑफ द, अब ये मीडियल है ये लेटरल है। ठीक है, तो मीडियल साइड ही मतलब ये सप्लाई करता है, और एबव द मीडियल कोंडाइल एंड डीप टू द मसल्स। और ये कहाँ जा रहा है? मसल्स के डीप में जा रहा है। ठीक है, तो ये तो अपना ये हो गया पहला। दूसरा आता है मीडियल जेनिकुलर नर्व्स। तो ये कहाँ पियर्स करता है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कैप्सूल ऑफ द नी। मतलब कि जो नी का कैप्सूल होता है ना, आप लोग बायोमैकेनिक्स पढ़ रहे होंगे तो आपको नी कैप्सूल पता होगा अच्छे से, है ना। तो कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट टू सप्लाई द स्ट्रक्चर इन द इंटरकोंडाइलर नोच ऑफ द फीमर। ठीक है, अब इन्फेरियर मीडियल, देखो नाम से पता चल रहा है, इन्फेरियर मीडियल जेनिकुलर नर्व लाई अलोंग द अपर बॉर्डर ऑफ द पोप्लिटियस। जो पोप्लिटियस था उसके अपर बॉर्डर पे वो लाई करता है। अब दूसरा आता है क्यूटेनियस ब्रांचेज। ठीक है, देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है अपना, तो ये पहले ये भी लिखना है एग्जाम में, तो ये लिखना ही पड़ेगा अगर पूछेगा तो देखो क्यूटेनियस ब्रांचेज में आता है सुरल नर्व। सुरल नर्व क्या होता है? विच ऑरिजिनेट इन द मिडिल ऑफ द फोसा, लिव एट द इंफीरियर एंगल ऑफ द फोसा। इंफीरियर एंगल ऑफ फोसा को लिव करता है, मतलब वहाँ आकर के रुकता है। सप्लाई स्किन ऑफ द लोअर हाफ ऑफ द बैक ऑफ द लेग। कहाँ सप्लाई कर रहा है देख लो? होल द लैटरल बॉर्डर ऑफ द फुट टिल द टिप ऑफ द टो। ठीक है, टिल द टिप ऑफ द टो तक ये सप्लाई करता है। और कहाँ से चलता है? हाफ ऑफ द बैक ऑफ द लेग तक। हाफ ऑफ बैक ऑफ द लेग से चल रहा है और टिल टिप ऑफ द टो तक चल रहा है। तीसरा है मस्कुलर ब्रांचेस अराइजेस फ्रॉम द डिजिटल पार्ट ऑफ द फोसा। ठीक है, मस्कुलर ब्रांचेस फॉर द लैटरल एंड मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोनोमी सोलियर प्लांटेरिस एंड पोप्लिटिस, और बाकी सारे मसल्स को सप्लाई करता है मस्कुलर ब्रांचेस। तो हम लोग इसको देखेंगे। ये जो ट्री है ना, ये इसको क्या कहते हैं? ब्रांच ट्री। तो किसको किसको सप्लाई कर रहा है? ये पूरा अच्छे से चल रहा है। अगर ये डायग्राम आप ड्रा करके आते एग्जाम में तो आपको 100% नंबर देगा, 100% जिसको बोलते हैं।
ठीक है। तो देखो पोप्लिटियल फोसा में नी जॉइंट में टिबियल नर्व किसको सप्लाई कर रहा है, प्लांटेरिस को, लेटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोनोमिस एंड द पोप्लिटियल मसल्स को, ठीक है। और सुपेरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट को सप्लाई कर रहा है। अब ये जब नीचे आता है तो ये देखो लेग में आ गया। अब लेग लेग में जैसे आया तो ये मीडियल साइड, ये लेटरल साइड है। देखो सुरल नब है, सुरल नब का ये सारे सुरल नब किसको सप्लाई कर रहा है, सोलियस को, टिबियलिस पोस्टीरियर को, फ्लेक्सर डिजिटल लॉन्गस को, फ्लेक्सर हेरेसिस लॉन्गस को। मतलब ये जो हम लोग यहाँ पे क्या बोले थे, सुरल नर्व जो है क्यूटेनियस ब्रांच है, ये क्या है, स्किन ऑफ द लोअर हाफ ऑफ द बैक ऑफ द लेग, होल ऑफ द लेटरल बॉर्डर ऑफ द फुल टिप ऑफ द फुट, ठीक है। तो यहाँ फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस तक सप्लाई करता है ये। और देखो एक एक तो होता है सूरल नर्व और एक होता है सूरल कम्युनिकेटिंग नर्व। इसमें ये अगर कोई भी वाइवा देंगे, बहुत अच्छा एग्जाम आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहाँ पे पूछेगा सूरल नर्व एंड सूरल कम्युनिकेटिंग नर्व किसका ब्रांच है, तो सूरल नर्व किसका ब्रांच है, टिबियल नर्व का। एंड सूरल कम्युनिकेटिव नर्व किसका ब्रांच है, कॉमन पेरोनियल नर्व का ब्रांच है। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इस कंफ्यूज मत होना। अब आते हैं फुट में। फुट में आता है तो देखिए ये एडक्टर हेलोसिस को सप्लाई करता है, फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस को, फ्लेक्सर हेलोसिस ब्रेविस को, एंड क्यूटेनियस नर्व ऑफ द सोल को सप्लाई करता है, एंड लम्ब्राइकल फर्स्ट ओनली, फर्स्ट लम्ब्राइकल को सप्लाई कर रहा है। और ये लैटरल साइड वाला क्या कर रहा है ना, लैटरल साइड वाला देखो ध्यान से देखना, क्यूटेनियस नर्व ऑफ द सोल, फ्लेक्सर डिजिटोरम एसोसियस, फ्लेक्सर डिजिटोरम मिनिमाई, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमाई ब्रेविस, प्लांटर इंटरोसियाई एंड डॉर्सल इंटरोसियाई, लम्ब्राइकल 2 to 3 4 एंड अडक्टर हेलोसिस। देखो ये सारे को सप्लाई। अब ये मसल्स आपको पता नहीं चल रहा होगा कि ये मसल्स, क्योंकि हमने अभी फुट जब पढ़ाएंगे ना तो पता चलेगा कि मसल्स क्या, कौन कौन से मसल्स इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो अभी बस आप लोग इतना याद कर लो कि कौन सा मसल्स को ये सप्लाई कर रहा है। इसका ऑरिजिन इंसर्शन हम लोग देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो बस 4 मिनट का वीडियो था ये, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। और ये बहुत ही अब जो अगला होगा, जो टॉपिक आएगा वो है कॉमन पेरोनियल नर्व, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेना नोट्स को, ठीक है। और जहाँ भी दिक्कत है कमेंट में पूछो, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखा करो, ठीक है, वीडियो को पूरा देखा करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।